अभी तक दो सरकारें जो मोदी जी ने चलाई हैं वो भाजपा के पूर्ण बहुमत की सरकार होती थी, पर एनडीए भी उसमें शामिल रहता था। अब परिस्थितियां फर्क है। अब अल्पमत में है बीजेपी। इस पे ताजुब तब नहीं होना चाहिए जब ये सरकार गिरे। मोदी सरकार का गठन हो चुका है, लेकिन उसके अस्तित्व को लेकर के विपक्ष सवाल लगातार खड़ा कर रहा है। हमारे साथ में राज्यसभा सांसद वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी जी हैं। प्रमोद जी, राहुल गांधी जी का अभी एक स्टेटमेंट आया है, एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि ये जो सरकार है काफी अस्थिर सरकार है, एक फ्रेजाइल सरकार है। नंबर्स तो हैं एनडीए के पास में, फिर भी ऐसा क्यों कहा जा रहा है? देखिए, एनडीए की सरकार है ना, अभी तक दो सरकारें जो मोदी जी ने चलाई हैं वो भाजपा के पूर्ण बहुमत की सरकार होती थी, पर एनडीए भी उसमें शामिल रहता था। अब परिस्थितियां फर्क है। अब अल्पमत में है बीजेपी। एनडीए का जो सपोर्ट है उसकी वजह से उसे बहुमत मिला हुआ है। जो मोदी जी की स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है, जिस तरीके से वो अपने मंत्रियों की भी नहीं सुनते, सीधे ब्यूरोक्रेट से सरकार चलाते हैं, या जिस तरह अपने सहयोगी दलों के साथ अब तक उनका बर्ताव था एनडीए में, किसी के सुनते ही नहीं थे, तो अब ये मुश्किल होगा। तो राहुल जी ने जो कहा है बिल्कुल ठीक कहा है कि इस सरकार अल्पमत की सरकार है, भाजपा के अल्पमत की सरकार है, और इस पे ताजुब तब नहीं होना चाहिए जब ये सरकार गिरे। ताजुब तब तक होना चाहिए जब तक ये सरकार चल जाए। या तो मोदी जी अपनी कार्य प्रणाली बदलेंगे, अमित शाह जी बदलेंगे, और अगर नहीं बदलेंगे तो ये सरकार चलेगी नहीं। ये बात राहुल जी भी कह रहे हैं, लेकिन इसके अलावा संजय राउत ने भी इस बात पे सवाल खड़े किए हैं। क्या कुछ ऐसा है क्या कि जो सहयोगी आज वहां हैं कल इधर आएंगे, या कुछ ऐसी चीजें होना बाकी हैं? क्या वो स्थिरता नहीं रहेगी? आपको लग रहा है? राजनीति में परिस्थितियां बदलती रहती हैं। राजनीति में किसी भी संभावना से नकारा नहीं जा सकता। ये निर्भर करता है क्या स्थिति बनती है। अब कितने दिन तक तानाशाही मोदी और अमित शाह की बर्दाश्त करेगी जेडीयू, या कितने दिन तानाशाही बर्दाश्त करेगी तेलुगु देशम, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। मोदी जी की जिस तरह मांगते रह गए, ये इनको नहीं मिला स्पीकरशिप, मांगते रह गए कुछ पोर्टफोलियो, वो नहीं मिला है। गृह मंत्रालय वो जिसे नहीं चाहते थे, जिसने गिरफ्तार किया तेलुगु देशम के हमारे राष्ट्रीय संयोजक, राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो सब कुछ है उसके, पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को, उसी के साथ काम करना है। तो परिस्थितियां कोई साधारण नहीं है, असाधारण परिस्थितियां। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि ये सरकार एक अस्थिर लचर सरकार है। इससे मैं सहमत हूं श्री राहुल गांधी से। जेडीयू के सांसद है देवेश चंद्र ठाकुर, उनका एक वीडियो सामने आया, उसमें वो कह रहे हैं कि यादवों और मुसलमानों ने मुझे वोट नहीं दिया, उनके लिए काम नहीं करूंगा। अब ये देवेश चंद्र ठाकुर जी ने जो कहा है मैं उससे सहमत नहीं हूँ। संविधान के अनुसार आप निर्वाचित होते हैं तो जाति और धर्म के आधार पे आप भेदभाव नहीं कर सकते। अगर उनको लगता है कि मुसलमान ने वोट नहीं दिया, या उनको लगता है यादव ने वोट नहीं दिया, उनका काम नहीं करेंगे, तो ये गलत है। मैं इसे परंपरा के अनुसार, संविधान के अनुसार पूरी तरह गलत आचरण मानता हूँ। अगर जेडीयू में साहस है नीतीश कुमार जी में, सुन लिया होगा उन्होंने, तो इनके खिलाफ कार्रवाई करें। सर, आखिरी सवाल है, जिस तरीके से इंडिया अलायंस ने बेहतर परफॉर्म किया उत्तर प्रदेश में, 9 उपचुनाव होने हैं, यूपी के चुनाव भी 3 साल में होने हैं, क्या इंडिया अलायंस साथ में भी आगे जाएगा? देखिए, अभी नोटिफिकेशन नहीं हुआ उपचुनाव का, हो जाने दीजिए, बैठ के बात करेंगे। हम लोगों की तो इच्छा होगी कि ये जो गठबंधन जिसने 43 सीटें जीत ली, और अगर 3 सीटें हराई न गई होती तो 46 सीटें होती। मायावती जी ने अगर वोट नहीं काटा होता तो 16 सीटें और होती। तो ये बेहतर गठबंधन, इसे बनाए रखना ही जनहित में है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तमाम विषयों पे बात की, और कहीं ना कहीं अब पूरी राजनीति जो है देश की वो केंद्रित हो चली है मोदी सरकार और उसकी कार्यप्रणाली को लेकर के, जिस पर विपक्ष भी लगातार सवाल खड़ा कर रहा है। लखनऊ से कैमरामैन रोहित के साथ अभिषेक मिश्रा, आज तक।